तो आज का जो टॉपिक है वो है उनका रोना खुदा तक पहुंचा। बोले मेरे साथ, उनका रोना खुदा तक पहुंचा। ये मजमून है। बनी इस्राएल का रोना खुदा तक पहुंचा। और जब आपकी दुआएं, आपका रोना खुदा तक पहुंच जाता है तो फिर समझ लो सत्य खैरान है। हालेलुया। फिर हालात बदल जाएंगे, फिर चीजें तब्दील हो जाएंगी, फिर आपका मुस्तकबिल ब्राइट है, फिर आप कामयाबी हासिल करेंगे जब आपकी दुआएं, आपकी दरखास्तें, आपका रोना खुदा तक पहुंच जाता है। आज की तिलावत खरूज की किताब है, पुराने अहदनामा में से खरूज दूसरा बाब है, 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खरूज दूसरा बाब 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम मुकद्दस कलाम में से तिलावत सुनते हैं। और मुकद्दस कलाम खुदा में से तिलावत को सुने। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया। एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इजहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने जी बनी इस्राइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। क्या टॉपिक है आज? उनका रोना खुदा तक पहुंचा। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर पहुंचे वांगू। दाऊद भी यही कहते हैं ना, वो रोता है खुदा के हजूर, अपनी दरखास्तें, अपनी इल्तिजाएं, सप्लिकेशंस, मुनाजातें पेश करता है। और वो कहता है कि मेरा रोना, मेरा हाथ उठाना तेरे हजूर मकबूल हो जाए। कलाम खुदा में लिखा है, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे। बनी इस्राएल कितने वर्ष गुलामी में रहे? यस, यानी गुलामी में पिस रहे थे और कुचले और सताए जा रहे थे। बिलाखिर उन्होंने महसूस किया कि हमें रिहाई की जरूरत है। ये जो गुलामी है ना, ये एक जुआ है, ये एक बंधन है। और जो इसमें जकड़ा जाता है, अगर वो खुद डिसाइड ना करेगा कि मैंने निकलना है, तो वो कभी नहीं निकल सकता। और गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है, गुनाह की भी हो सकती है, आप मकरूज भी हो सकते हैं, कर्जे के नीचे भी हो सकते हैं। अगर आप फैसला करेंगे ना कि मैंने इसमें से निकलना है, तो फिर निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। गो खुदा ने वादा किया था, लेकिन खुदा देख रहा था कि मेरे लोग जो हैं ये किस तरह से चलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। अब यहां पर
जो टेक्स्ट हमारे लिए पढ़ा गया है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो गुलामी में रहकर, गुलामी में पिसकर तबाह हाल थे और अब वो उस गुलामी से निकलना चाहते हैं। तो सवाल है आपके सामने कि क्या आप भी गुलामी से निकलना चाहते हैं? अगर आप निकलने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुलामी खत्म हो जाए, तो खुदा यकीनन आपकी गुलामी खत्म करेगा। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जिसका वो गुलाम है वो उसकी मर्जी के ताबे है। गुलाम यानी वो ना तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर सकते थे और ना वो खुदा की इबादत कर सकते थे, क्योंकि गुलाम थे। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। और आज भी मॉडर्न दौर है, मॉडर्न स्लेवरी भी आपको पता है, बॉन्डेड लेबर जिससे कहते हैं। ये जो भट्टों पर जो लोग काम करते हैं, बेसिकली ये एक तरह की गुलामी है। ये बॉन्डेड लेबर होती है। इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है कि आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। और पाकिस्तान के आज भी बहुत सारे देहातों में जो लोग बेचारे सेपी होते हैं, पंजाबी जो उन्होंने कहा था सेपी ने, तो ये भी एक तरह की गुलामी है। और थोड़े थोड़े पैसों के एवज लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जुल्म और सितम के लिए छोड़ देते हैं। आप मीडिया पर नहीं सुनते, छोटी बच्चियां जो घरों में बेचारी फुल टाइम काम कर रही होती हैं, उन पर वो कितना जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद करते हैं और वो मारी जाती हैं, टॉर्चर करते हैं। आए दिन मीडिया पर आप देखते हैं। मैं हैरान होता हूं कि दुनिया कहां की कहां चली गई और हमारी सोसाइटी और हमारे मुआशरे आज भी वो पुराने ओल्ड जो बोसीदा किस्म की सोच और नजरियात रखने वाले लोग थे, उसमें लोग जकड़े हुए हैं। अपने बच्चों पर काम करें, कपड़े सस्ते पालो, ईस्टर ते पुराने कपड़े पालो, ठीक है। तुसी भी ईस्टर ते क्रिसमस ते ही अपना आप विखाते हो, ले भाई असी तो दुकड़े काटा। तो बच्चों को आपने गुलाम बनाया हुआ है। थोड़े थोड़े पैसों के एवज आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, उन्हें पढ़ाएं। ना कोई उनका मजहब तब्दील करेगा, ना कोई उन्हें गुलाम बना सकेगा, ना कोई उन्हें नीचा दिखा सकेगा। वो हमेशा ऊपर जाएंगे। आपने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है। अगर चर्च में संडे स्कूल होगा और आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजेंगे, तो आपके बच्चों के ईमान को कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा ईमान ऐसा नहीं है कि सस्ते जी बिक जावे या कोई पैसे दिखा के एक मसीह का ईमान खरीद ले। ऐसे मुमकिन नहीं है। अगर आप के बच्चे गुमराह हो रहे हैं, बेदीनी की तरफ जा रहे हैं, तो वो अदमे मार्फत है, इल्म का ना होना। तो इसलिए बनी इस्राइल खुदा के हजूर आह भरने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि गुलामी जो है उसका दबाव हमें दुआ भी नहीं करने देता। गुलामी का दबाव हमें दुआ भी नहीं करने देता। बेशुमार लोग रूहानी फिरौन यानी गुनाह की गुलामी में है, इसलिए दुआ नहीं करते। उधर तो वो फिरौन और मिस्र जो सुपर पावर थी उस वक्त की, उसकी गुलामी में थे। और ये बड़ा मुश्किल था कि उस वक्त की सुपर पावर की गुलामी से बनी इस्राइल को छुड़ाया जाए। कौन छुड़ा सकता था? सुपर पावर का मुकाबला कौन कर सकता है? और इस पर मैंने बारहा बताया है कि दुनिया की सुपर पावर्स बदलती रहती हैं, लेकिन एक सुपर पावर ऐसी है और वो खुदा कादिर मुतलक है, जो सुप्रीम है, जो ला तब्दील खुदा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। दुनिया की सुपर पावर्स तब्दील हो सकती हैं। उस वक्त की सुपर पावर
कि जोरे बाजू से बनी इस्राएल को छुड़ाना यह कोई आसान काम नहीं था। और यह बहुत जरूरी है कि हम इस तौर पर महसूस करें कि हमें गुलामी से रिहाई की जरूरत है। आमीन। क्योंकि बनी इस्राएल ये जान गए थे कि हमारा मिस्र के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। गुलाम का गुलामी के अंदर कोई फ्यूचर नहीं। बोले मेरे साथ, गुलाम का गुलामी के अंदर कोई फ्यूचर नहीं। बनी इस्राएल का मिस्र के अंदर फिरौन की गुलामी में कोई फ्यूचर नहीं था। अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि हमें खुदा के हुजूर दुआ में आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जब आप ये फील करेंगे ना कि मैं गुनाह की गुलामी में हूं, मैं गुर्बत की गुलामी में हूं, मैं कर्ज की लानत के कब्जे में हूं, मैं मकरूज हो चुका हूं, मैं सूद की लानत में चला गया हूं, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप इस लानत से नहीं निकलेंगे। ये आपने डिसाइड करना है। बहुत दफा हमने देखा है कि कई जो बेचारे ये भट्टों पर होते हैं या इधर उधर किसी जगह सेपी हैं, हमारे कई अदारे बेचारे उनकी हेल्प करके छुड़ा देते हैं, वो जनाब साल बाद फिर उत्थे पहुंचे होंगे ने। ये एक मेंटेलिटी है, ये एक जहनियत है। आपकी मदद कब तक कोई करेगा? आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा गुलामी के अंदर कोई फ्यूचर, मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर। जब आप डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप गुलामी से निकल सकते हैं, वरना कोई और नहीं आपको निकाल सकता। तो यहां पर बनी इस्राएल ने डिसाइड किया है और वो क्या करने लगे? जो आयात तिलावत की गई है वो अपनी गुलामी के सबब से आ भरने लगे और रोए। और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आ भरने लगे और रोए और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा। काश हमारा रोना खुदा तक पहुंच जाए। हालेलुया। क्या आप खुदा के सामने रोते हैं या इंसान के सामने? क्या आप खुदा के सामने रोते हैं? हम अक्सर अपने बॉस या कुछ वेल्थी अमीर लोग होते हैं, उनके सामने हम विचारे बन के रहने हैं ते मदद वे कोई नहीं हो करते, या लोगों की सिंपैथीज हासिल करने के लिए हम अपने आप को बेचारा और बड़ा पिसा हुआ और मजबूर और बीमार पेश करने के मैं बड़ा जड़ा ना फसिया होया वा हाय हाय करते रहने असी, है ना? एवं हर गल झूठिया भी हाय ते बैठिया भी हाय, ताकि असी बीमार नजर आइए तो यह बंदा कहे अच्छा चल मैं तेरी मदद कर देना। चलो इवें भी हो जाता है, लेकिन ये वक्ती हो सकता है। तुसी फिर हाय हाय करते रहना। ये जड़ा हाय हाय है ना, ये उहदे अगे करोगे ना तो हमेशा हमेशा लिए आज़ाद हो जाओगे। आमीन। अब यहाँ पर सवाल है, क्या आप खुदा के सामने रोते हैं या इंसान के? ये बड़ा खास नुक्ता है इस पैगाम में। हम अक्सर रोते रहते हैं, बेड पर लेटे होते भी रोते रहने। अच्छा बेड ते तुसी रोंदे हो, सफर करदे हैं तुसी जा रहे हो, हालात नू चीज़ां नू लैके रो रहे हो, तो खुदा दे कदमां च बह के भी कदी रोए हो? हालेलुया। इस पर मैंने बताया था कि हैकल एली काहिन के टाइम उसके बच्चों की वजह से वहां पर काहिनों की गवाही खराब हो चुकी थी। लोग हैकल से भी नफरत करते थे, लोग कुर्बानियों से भी घिन खाते थे, लेकिन वहां पर हन्ना आती थी और वो खुदा के हुजूर आंसू बहाती थी, वो भी रोते थे। अब लोग हैकल से भी, काहिनों से भी, कुर्बानियों से भी घिन खा रहे थे, लेकिन हन्ना को देखें, वो खुदा के हुजूर आई और अपनी गोद भर कर चली गई। खुदा ने उसे सैमुअल जैसा अजीम बेटा दे दिया। वो खुदा के हुजूर रोती थी। इस पर पहले भी मैंने सिखाया था
कि अपना रोना लोकां अगे ना रोवो, वो तुहाडा मजाक उड़ाणगे। लोकी बड़े हुशियार ने, सुनते रहणगे, वेखते रहणगे कि यह किन्ना के मजबूर है, तुहानूं फरोलदे ने कि ढिड्डों गल्लां कड्डो तुसी, ते तुसी भी बड़े पक्के हो के तुसी भी सारियां गल्लां दस दिंदे हो। फिर वही लोग आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपकी बदनामी का बाइस भी बनते हैं। रोना है तो सिर्फ उसके हुजूर रोए। हालेलुया। और बनी इस्राएल उसके हुजूर रोए थे। और फिर बनी इस्राएल जब उसके हुजूर रोए तो इस्तिस्ना 7वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। आओ देखें, इस्तिस्ना 7वां बाब है, 6ठी से 9वीं आयतें मुकद्दसा तक। इस्तिस्ना 7:6 में लिखा है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है, एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरा खुदा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रूहे जमीन की, तुझको रूहे जमीन की और सब कौमों में से, और सब कौमों में से चुन लिया है, चुन लिया है, ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है, और वो उस कसम को जी जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था। इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ हजार पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। वाव, हालेलुया। क्यों छुड़ाया खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से? क्योंकि खुदा का अहद था जो हमने 24वीं आयत में पढ़ा है, पिछले हवाले में। दोबारा पढ़ देंगे उसको। खरूज 2:24 में लिखा है, और खुदावन ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को क्या लिखा है यहाँ पर? अपने अहद को जो अब्राहम और इज़हाक और याकूब के साथ था याद किया। अच्छा, ये बात तो मौजूद थी कि खुदा ने अहद किया हुआ है, लेकिन वो भी रजू लाए हैं। इस पर मैंने एक थॉट शेयर किया था। हम ये तो कहते हैं कि उसका कहर दम भर का, मगर उसकी शफकत। पता ये किस हालत में था? कि जब लोग तौबा करके उसकी तरफ आ जाएं, जब लोग गुनाहों से मुंह मोड़ लें, जब लोग रुजू ले आए। इस सूरत में वहां पर लिखा है कि उसका कहर दम भर कर, मगर उसकी शफकत। असी ये तो कही जाने उसकी शफकत अबदी है, तो लेकिन पुट्ठे कमां तो असी बाज नहीं आने। ये कंडीशन थी
नबी ये पैगाम दे रहा था कि अगर तुम रजू लाओगे, अगर तुम तौबा करोगे, तो खुदा का कहर तो दम भर का है, मगर उसकी शफकत। तो इसलिए यहां पर भी अहद तो मौजूद था जो उसने अब्राहम, इसहाक और यकूब से बांधा था, उसे याद था। लेकिन बनी इस्राइल भी रजू लाए हैं, वो भी रोए ने खुदा दे हजूर। तो इसलिए ये टॉपिक मेरे सामने था कि उनका रोना खुदा तक पहुंचा, और जब वो रोए तो फिर खुदा ने उनकी मदद की। अब चर्च की तरफ हम आते हैं। एक वो अहद था जो खुदा ने बनी इस्राइल के साथ बांधा था, वो अहद बकरों, बछड़ों और जानवरों के लहू से बांधा था। और उस अहद में जितनी कुर्बानियां गुजरानी जाती, जितना लहू बहाया जाता, उससे वक्ती, आरजी या थोड़े वक्त के लिए मुआफी मिलती थी। लेकिन जो अहद नया अहद है, और वो अहद जो खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदाबंद यीशु अल मसीहा के वसीला से बांधा है, वो आरजी नहीं है बल्कि अबदी अहद है। उसमें हमें बार बार जानवर ज़िबा करने नहीं पड़ते, कुर्बानियां देनी नहीं पड़ती, बल्कि लिखा है वो एक ही बार अपना लहू लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। अब बनी इस्राइल का जो रोना और चलाना है, उसका नतीजा क्या निकला पता है आपको? खुदा मूसा पर जाहिर हुआ। हालेलुया। मूसा 40 साल हो गए सी डेजर्ट च फिर रहा से, एक चरवाहा बन के। ये शिफ्टिंग थी ना उसकी लाइफ में, कि पहले वो 40 साल फिरौन के घर में रहा, क्राउन प्रिंस बन के, शहजादा बन के, मिस्री शहजादा था वो, फिरौन के पैलेस में रहता था। फिर उसके बाद एक नामालूम चरवाहा बनकर वो मदियान के जंगलों में, डेजर्ट में नामालूम जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन गौर करें कि इज्तमाई कलीसियाई दुआओं का रंग क्या होता है। एक दानश्वर ने लिखा, दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब दुआ का जवाब आता है तो हमारी जिंदगी रंगों से भर देती है। हालेलुया। दुआ का कोई रंग, लेकिन दुआ का जवाब रंग भर देता है हमारी जिंदगी में। उनके दुआओं और रोने और चिल्लाने और आ भरने का नतीजा क्या निकला? खुदा मूसा पर, और मूसा की कॉलिंग की कंफर्मेशन हुई और उथे ओदा ऑर्डिनेशन कर दिता। हालेलुया। ते ऑर्डिनेशन किथे होया? जल्दी झाड़ी दे सामने। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर? कई दफा खुदा मामूली चीजों को लेकर गैर मामूली कामों के लिए इस्तेमाल करता है। झाड़ी जो है वो मामूली थी, बर्निंग बुश, जलती झाड़ी, बुशेस, जड़ी बूटियां, वाइल्ड, जंगली, आपने देखा है लोग जला देते हैं, काट कर फेंक देते हैं, बेमानी, बेमकसद, वाइल्ड। लेकिन जब वहां खुदा जाहिर हुआ है तो उस जगह पर मूसा को जूती भी उतारनी पड़ी। मुकद्दस मूसा ने शूज उतार दिए, ठीक है। और पैगाम क्या है? पैगाम यह है इस जगह पर कि बनी इस्राइल ने दुआ की है ते दुआ दा जवाब आ गया, ते खुदा मूसा ते जाहिर हो गया। अच्छा, तुसी कहंदे कि सिर्फ खुदा पादरियां दी सुनदा है। ओ नहीं नहीं, यह गल नहीं हैगी, खुदा कलीसिया दी भी सुनदा है। हालेलुया। पतरस कहां पर था जी? जेल में, कैद खाना में। और कलीसिया बदलो, हाँ जुलो जान दुआ करना, ये गौर तलब है। बदलो जान, दिल भी ते जान भी।
ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਿਲੋਂ ਜਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब मैसेज ये है कि बनी इस्राएल की दुआ के जवाब में खुदा मूसा पर जाहिर होता है और उसकी मिनिस्ट्री की कन्फर्मेशन, उसकी कॉलिंग की कन्फर्मेशन, जिस मकसद के लिए खुदा ने उसे जिंदा रखा था, खुदा उस पर जाहिर करता है। और फिर खुदा उसे रिमा कलाम देता है कि तू जा फिरौन का सामना कर। और मूसा उज़र पेश करता है, खुदा कहता है नहीं मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि दुआ दा जवाब आ गया है। खुदा दे हज़ूरों दा रोना पहुँच गया है। जब आपका रोना खुदा के हज़ूर पहुँच जाता है तो फिर आसमान से आपकी कुम्मक जारी हो जाती है। और फिर उसके बाद सुपर पावर दी खैर नहीं सी, फे खैर नहीं, फे एक तो एक मुसीबत आई है, क्योंकि खुदा उनके साथ खड़ा हो गया था। जब खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता है कोई आपका सामना नहीं कर सकता। वहां पर टिड्डियां हैं तो टिड्डियां ही टिड्डियां हैं, वहां पर मेंढक हैं तो मेंढक ही मेंढक हैं, ठीक है। और वहां पर जुएं पड़ी हैं तो जुएं ही जुआ, दसो तुझी हर पासे जुआ, हैरान कुन काम हुए हैं। तो मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूं कि आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपके आंसू, आपकी दुआएं दुनिया में अजीब और बड़े बड़े काम और तब्दीलियां लेकर आती है। आप अक्सर कहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा ईमानदार नहीं हूं, या मैं पास्टर या लीडर नहीं हूं, लेकिन सच्चे दिल से बदिलो जान आंसुओं के साथ जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। हम कई दफा कहते हैं साडा रोना किन्ने सुनना है, कहते हो ना, हम ये कहते हैं ना साडा रोना किन्ने सुनना है। आप तन्हाइयों में भी अगर कहीं रो रहे हैं और खुदा के सामने रो रहे हैं तो यकीनन वो आपका रोना सुनेगा, वो आपकी आहो पुकार सुनेगा। ये इस पैगाम में हमारे लिए सबक है कि वो हमारी आहो पुकार सुनता है, वो सुनता है। हन्ना की उसने सुनी, लेकिन क्या उसके होंठ हिलते थे लेकिन आवाज नहीं आती थी। कई दफा ऐसी दुआएं भी होती हैं जो लाउडली नहीं की जाती, लेकिन वो दिल से की जाती हैं, और उन दुआओं का जवाब जरूर आता है, और उन दुआओं के वसीला से खुदा अजीब और बड़े बड़े काम करता है। फिर खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम शुमार में बहुत ज्यादा थे, या तुम इसलिए फतह नहीं पा गए, या इसलिए मिस्र की गुलामी खत्म नहीं हो गई कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा थी। नहीं, वो कहता है कि मैंने अपने बंदा अब्राहम, इसाक और याकूब से कसम खाई थी, अहद बांधा था, मैं उस अहद को पूरा कर रहा हूं। तो आप भी अगर खुदा के हुजूर उस अहद में जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमारे साथ बांधा है, अगर उसमें कायम हो जाए तो आपकी दुआएं भी आस पर पहुंचेंगी, आलम बाला पर। आमीन। चर्च के लिए बहुत जरूरी है कि चर्च दुआ की इस प्रैक्टिस को, ज्यादा वक्त दुआ में, मैंने पहले भी बताया ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी बरकत मिली है वो खाना खिलाकर मिलती थी। नबियों की, खादमों की, मुकद्दसीन की, लोगों ने सेवा की, नतीजतन उन्हें औलाद मिल गई, उन्हें बरकत मिल गई, जंगों में फतह मिल गई, माली बरकतें मिल गई, माल मवेशी बढ़ गए। लेकिन न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो हमें पूरी पिक्चर नजर आती है कि जहां जहां वो दुआ के लिए इकट्ठे हुए, वो एक बाला खाना में थे, जिस घर में दुआ कर रहे थे, दुआ खत्म हुई, वो घर हिल गया। तो ये जो रिवाइवल है, ये जो बेदारी है, ये दुआ के वसीला से आनी है। तो आज अगर चर्च भी घुटनों के बल हो जाए, मजबूत हो जाए, हाथ उठाए, आंसू बहाए, तो मेरा ईमान है कि चर्च आज भी जलाली और कुदरत वाली बेदारी का तजुर्बा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और फिर
हम यूनतन दाऊद की तरह जो जो जंगे लड़ेंगे खुदा हमें उसमें फतह बख्शेगा। हालेलुया। लेकिन डिसाइड आपने करना है कि गुलामी च रहना है या गुलामी चो निकलना है। बनी इस्राइल को समझ आ गई कि हमारा मिस्र के अंदर कोई मुस्तकबिल, हालेलुया, हमारा मुस्तकबिल खुदा कादिर मुतलक के हाथ में है। तो इसलिए वो रुजू लाए, वो खुदा के ज़रूर चिल्लाए, वो रोए और खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दिया। कलीसिया पाकिस्तान के सामने ये मैं चैलेंज रखता हूँ, आप अगर समझते हैं कि हम गुलामों जैसे हैं, हमारे साथ रवैये ठीक नहीं है, हम तादाद में थोड़े हैं, तो खुदा के हजूर बनी इस्राइल की तरह चलाएं, खुदा अपनी कुदरत ज़ाहिर करेगा।